नमस्कार, मैं संदीप पांडे आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मार्क्स देने वाला टॉपिक है। अगर हम इस चैप्टर में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो 15 to 16 मार्क्स हमारे हाथ में आ जाते हैं। ये 15 से 16 नंबर कैसे ला सकते हैं, ये हमें जानना होगा। हम इस चैप्टर में अपने आप को कैसे एक्सपर्ट कर सकते हैं, ये हमें देखना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने पूरे मार्क्स ले जाइए। तो आज हम बेसिक एंट्री सीखेंगे कि जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो हमारे पास दो तरह की एंट्री होती है। एक होता है फॉर कैश, एक होता है अदर देन कैश। फॉर कैश एंड अदर देन कैश। तो लेकिन आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो कौन सा पढ़ रहे हैं? फॉर कैश पढ़ रहे हैं। शेयर अगर हम कैश में इश्यू कर रहे हैं तो क्या क्या एंट्रीज पास हो सकती हैं। तो इसके लिए दो चीज होती हैं, एक होता है लमसम और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस को करेंगे हम। तो अगर हम लमसम में शेयर इश्यू कर रहे हैं, सारा पैसा एक बार में मिलता है, उसे हम बोलते हैं लमसम। जैसे हमारे पास 10 का शेयर है और सारा पैसा एक बार में मिल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? लमसम। लेकिन हमारा शेयर 10 रुपए का है और इसे हमें टुकड़ों में मिल रहा है, 3, 4, 3, 10 रुपए हो गए। ये क्या कहलाता है? फर्स्ट मनी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है। सेकेंड वाला क्या होता है? अलॉटमेंट। अब आगे से कॉल मनी स्टार्ट होती है, जितने टुकड़ों में अगर एक ही है तो फर्स्ट एंड फाइनल। बट मान लो ये दो होता, ये एक होता, तो ये फर्स्ट बन जाता, ये होता सेकेंड एंड फाइनल। जहां पर है उसको फाइनल बोल देंगे हम। तो जब एक बार से ज्यादा बार में पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट। तो ठीक है, अगर लमसम होता है तो क्या एंट्री करते हैं, देखते हैं। हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा आ रहा, बैंक डेबिट हो गया, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ साथ होगा, कोई फर्दर कॉल नहीं होने वाली है, तो एप्लीकेशन के साथ ही आपको अलॉटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बहुत ही आसान है। लेकिन अगर हमें इससे मान लो पास 1000 शेयर इश्यू किया आप, तो 1000 इंटू 10 कितना पैसा आएगा? 10,000। 10,000, अब इसको कैपिटलाइज कर दिए। ये तो पहला पॉइंट हो गया। जब हम पैसा किस में मांग रहे हैं? लमसम ले रहे हैं, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे? जैसे मान लो 1000 शेयर यहां भी है, तो 1000 इंटू 3 एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा? 3000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट आया? 1000 टू 3, 3000। एप्लीकेशन पे हमारे पास 3000 आए हैं। लेकिन क्या हमको कुछ करेंगे? यस, हम इनको कैपिटलाइज करेंगे। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट? 3000। ये तो एप्लीकेशन का पैसा मिला, हमने उसको कैपिटलाइज कर दिया। पहले पैसा लोगों ने दिया हमारे पास, फिर हमने कैपिटलाइज किया। क्यों होता है ऐसा? हम कम शेयर इश्यू कर रहे हैं, लोग हमारे शेयर के लिए पहले क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, हमें पैसा देंगे, तो जिनको शेयर देना है उनके पैसे को हम कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद क्या करते हैं? हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, भैया अलॉटमेंट हो रहा है, पैसा लाओ। तो अब मांगेंगे पहले पैसे, यहाँ पहले पैसा मिलता है फिर कैपिटलाइज होता है। इसके बाद की एंट्री पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना रुपए? 1000 शेयर है, 4 रुपए मांग रहे हो, 4000। 4000 ड्यू हो गया। अब रिसीव हो गया। रिसीव होगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना रिसीव होना था? 4000 ड्यू है तो 4000 ही रिसीव होगा ना। अब हम फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए मांग रहे थे? 2 रुपए। 1000 इंटू 2 ड्यू हो गया। अब रिसीव होगा क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल।
लेकिन फाइनल कॉल मांग रहे हैं, क्या एंट्री करेंगे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर अगर फर्स्ट के साथ ही लास्ट होता तो यही फाइनल लगा देते। कितने रुपए थे? 1000 इंटू 1 कितना अमाउंट है? 1000। जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये सिंपल क्वेश्चन था, और सिंपल क्वेश्चन ही हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलो हम फिर से इसे देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, अगर इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन कर दें कि ये शेयर एप्लीकेशन जो है प्रीमियम पर हो गया, ठीक है ना, हमने ₹1 प्रीमियम शेयर पे इश्यू किया है, तो क्या चेंज आ सकते हैं? तो चेंज केवल अमाउंट में आएगा, बस हमें सारा पैसा एक बार मिलना है। तो क्या एंट्री करेंगे देखते हैं हम थोड़ा सा। जब पैसा मिलेगा तो कितने शेयरों में मिल रहा है? 1000 इंटू 11 कितना अमाउंट आ गया? ये 11000 आ गए। लमसम है तो क्या लिखेंगे? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना मांगे थे हम? कैपिटल पे कितना अमाउंट आ गया? 10। प्रीमियम कितना था? 1। देखो इस 11 में 10 कैपिटल का था, 1 प्रीमियम का था। किससे इंटू करेंगे? 1000 से। कितना अमाउंट आ गया? 10,000 एंड 1000। लेकिन अगर यहां प्रीमियम आ जाए तो यहां क्या एंट्री होगी? यहां बाकी एंट्री में चेंज नहीं होता, लेकिन एंट्री जो चेंज होती है वो क्या चेंज होती है? अलॉटमेंट की एंट्री चेंज होती है। मैं बताता हूं उसको भी। इसके पहले मैं आपको यहां दिखाता हूं यहां क्या होगा। 10 + 1 ₹10 का शेयर है, ₹1 प्रीमियम हो गया। मान लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 आ गया। कैसे 1 आ गया देखते हैं। 3 4 7 7 3 10 10 + 1 11। ₹11 का हिसाब करना है। अलॉटमेंट मान लो कहाँ प्रीमियम, कहाँ मान लो अलॉटमेंट पर है तो 1 लिखो। प्रीमियम 1 है, कैपिटल कितने हो गए? 3। अब देखिए जब अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? ₹4 का। तो मैंने बोला था पहले एंट्री दी होती बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। पैसा मिला, हमने उसको कैपिटलाइज कर दिया। अब पहले ड्यू होगा मतलब कैपिटलाइज होगा, फिर रिसीव होगा। तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 4। ₹4 अलॉटमेंट पर। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट? 3। एंड बाकी ₹1 किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम का। इससे इंटू करेंगे 1000 से। कितना अमाउंट आया? 4000 3000 1000। तो जब मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो यहां लेंगे, और जब कैपिटल की बात करेंगे तो इसको लेंगे। आज जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे, जितना मांगे थे उतना मिलेगा। 4000 ड्यू था, रिसीव हो रहा था, क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना? 4000। अलॉटमेंट कितना ड्यू था? 4। तो यहां कितना रिसीव होगा? 4000। बस ड्यू हो गया, रिसीव हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अब बात आती है जब हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन आए, अंडर सब्सक्रिप्शन आए, तो क्या करते हैं? तो उनके लिए हम क्वेश्चंस को करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, आपके पास। पहले हम लमसम के केसेस देखते हैं। देखिए लमसम के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ऐसा भी समझाता हूं मैं आपको। हम यहां क्वेश्चन पे ही देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हमने शेयर 1000 इश्यू किया, एप्लीकेशन 1200 आ गए या 2000 आ गए, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया हम उसे रोक सकते हैं अगली कॉल के लिए। प्रोराटा करेंगे तो, अगर केस में प्रोराटा कर रहे हैं तो हम एक्सेस मनी को होल्ड कर सकते हैं। भैया 5 शेयर अप्लाई किए थे, आपको 4 शेयर दे रहे हैं, तो आपके हम 2 शेयर का पैसा जो एप्लीकेशन में मिला है उसे हम कहाँ यूज करेंगे? अलॉटमेंट पर। लेकिन यहां पर कोई फर्दर कॉल नहीं होनी है, तो हमें पैसा आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद कोई और कॉल नहीं होनी है, तो पैसा हमें रिफंड ही करना है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना। तो आज मैं इसी क्वेश्चन के कुछ केस कराऊंगा जहां पर लमसम के क्वेश्चन होते हैं। तो अब लमसम में देखिए, एक कंपनी ने 2000 शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू कर रहा है वो? 2000। और एक शेयर ₹10 का है। सारा पैसा लमसम मिल रहा है एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन।
तो बोला सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, फुल्ली पेड अप हो गए, जनरल एंट्री पास करो। ठीक है, तो मैंने कहा लमसम है, एंट्री क्लियर है, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने शेयर हैं? 2001 शेयर पर कितना मिल रहा है? 10, तो कुल अमाउंट आ गया 20,000। अब इस पैसे को कैपिटलाइज कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000। बहुत लोग डाउट होगा मैंने इक्विटी क्यों लिखा है, अगर शेयर इक्विटी है तो इक्विटी लिखेंगे, यहाँ पर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस यूज करेंगे, कुछ नहीं बोला शेयर कैपिटल लिखेंगे। तो क्या एंट्री हुई? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कुछ क्वेश्चन में था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाते हैं। यहां पर भी वही क्वेश्चन है, आपने कितने शेयर इश्यू किए? 20,000 बटे प्रेफरेंस शेयर हैं, 1,000 रुपए का शेयर है, सारा पैसा एप्लीकेशन पर मिलना था, लमसम का केस। एप्लीकेशन आ गए 18,000, यहां पर लमसम के साथ एक और ट्रीटमेंट बता दिया, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, कैसे मालूम चला अंडर सब्सक्रिप्शन? इश्यू किए 20, एप्लीकेशन आया 18। जब एप्लीकेशन कम आए तो उसे क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हम इस 20,000 से हमारा कोई मतलब नहीं होता, हम जो एंट्री पास करते हैं इस 18,000 के साथ करते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप पेन, आपका 20 पेन है, आप लेकर बस में घुसे बेचने के लिए, लेकिन खरीदने वाले 18 ही आए, तो आपके पेन तो 18 ही आएंगे, बिकेंगे ना, तो 18 की ही एंट्री होगी ना। तो क्या एंट्री होगी? पैसा आया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहां देखो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस लगा दिया हमने। कितने आ गए? 18,000 एप्लीकेशन आए, एक शेयर कितने रुपए का? 1000। तो 18,000 इंटू 1000 कर दो, आंसर आ गया। अब इस पैसा कैपिटलाइज करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट। कुछ नहीं है, अंडर में कोई सोचना नहीं होता। सोचना कहां है? ओवर में। यहां ओवर भी आ गया। क्या था ओवर? एथोराइज कैपिटल, हमें कोई मतलब नहीं। 1 लाख शेयर थे, एक शेयर 100 रुपए का या 1000 रुपए का होगा। 1 लाख है तो एक शेयर कितना अमाउंट है? 3 जीरो यहाँ कटे, 2 जीरो, 100 रुपए एक शेयर हो गया। ठीक है, 20,000 शेयर इश्यू किया इसने। कितने शेयर इश्यू किए? 20,000। कंपनी ने इश्यू किए 20,000 शेयर, बट एप्लीकेशन 32 आ गए, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गए। ओवर क्या होता है? जब शेयर अप्लाइड इज मोर देन शेयर इश्यूड, अप्लाइड ज्यादा है, इश्यूड कम है, ओवर है। ओवर का मतलब प्रोराटा नहीं होता, ध्यान रखना है आप लोगों को। बोला आउट ऑफ दीज एप्लीकेंट 12,000 शेयर रिजेक्टेड, तो 12 जो फालतू थे उनको रिजेक्ट ही कर दिया, 12 पर हमने नील दे दिया, 0, बाकी 20 पर 20 दिया। हालांकि इन चीजों का लमसम के केस में कोई मतलब नहीं है। जब भी यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन है, एक्सेस मनी हमें रिफंड ही करना होता है, ये बड़ी बात है। तो मैं आपको इसका एंट्री से सिखाऊं तो क्या एंट्री पास करेंगे ये देखते हैं। अगर हमारी पहली एंट्री होगी तो क्या एंट्री होगी? पहले एंट्री मालूम है आपको, लमसम केस में ये होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कितने शेयरों पर एप्लीकेशन आया मालूम है आपके पास? 32,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन आया, एक शेयर 100 रुपए का था, कुल अमाउंट कितना आ गया? 32 लाख। अगर मैं इसकी पोस्टिंग दिखाऊं आपको, जैसे ऊपर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बनाया है, तो मैं आपको अगर इसकी पोस्टिंग दिखाऊं तो क्या एंट्री करेंगे? यहां शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो हमने इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। क्या? बाय बैंक। कितना अमाउंट? 3,20,000, 32 लाख पैसा मिला। अब इसको हम कैपिटलाइज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कैपिटलाइज करने पर क्या एंट्री होती है? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। कितना डेबिट हो गया? 32 लाख डेबिट हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू शेयर कैपिटल, जो पैसा अलॉट कर रहे हैं, टू शेयर कैपिटल, जो पैसा नहीं दे रहे हैं, जिनको शेयर नहीं दे रहे उनका पैसा लौटा देंगे, टू बैंक। कोई और सोचना नहीं होता इसमें। तो कितने शेयर लौटा रहे हो बताओ? आपने अलॉटमेंट, आपने शेयर 20,000 शेयर इश्यू किए थे ना, तो 20,000 इंटू 100, इन्हीं शेयरों को पैसा आप रोक सकते हो ना। कितना अमाउंट आ गया? 20 लाख। और जिनको एक भी शेयर नहीं दे रहे हो
उनका पैसा लौटा दीजिए। 12,000 शेयरों पर एक भी शेयर नहीं दे रहे हो तो 12,000 इंटू 100, 12 लाख। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखिए मैंने यहाँ पोस्टिंग कर रखी है, पैसा मिला 32 लाख, इसमें से आपने कैपिटलाइज कितना किया 20, बाकी रिफंड कितना किया 12,000 इंटू 10, 12 लाख। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लमसम का ये लास्ट केस है, तो आप देखेंगे कितने शेयर इश्यू कर रहे हो आप। आपने शेयर जो इश्यू किए 40,000 एंड एप्लीकेशन जो आ गए वो आ गए 50,000। यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ प्रीमियम भी है 25 प्लस 12, तो 25 का 12% कितना होता है 3 रुपीज। तो शेयर किस पे इश्यू है प्रीमियम पर 3 रुपए की, मतलब 25 प्लस 3 28 आ गई आपकी इश्यू प्राइस। एप्लीकेशन 50 के साथ 1000 शेयर के लिए आ गए, तो यहां कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि सारा पैसा ये पेबल ऑन टाइम एप्लीकेशन, सारा पैसा कहां मिलना है एप्लीकेशन। तो लमसम का केस है, क्या एंट्री करेंगे बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 14 लाख। कैसे आया 14 लाख, इस 50,000 जो एप्लीकेशन आए इसको हमने 28 से मतलब इश्यू प्राइस से इनटू कर दिया, 14 लाख आ गए। अब इस पैसे को कैपिटलाइज करना है 14 लाख को, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट 14 लाख टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर बेच रहे हो भाई 40 इंटू फेस वैल्यू, कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाती है 25, और बाकी 3 रुपए कहां जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे 40,000 इंटू 3, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड बाकी रेस्ट अमाउंट है वो लौटा देंगे। कितने शेयरों का फालतू अमाउंट है 10,000 का फालतू है। कितने शेयर आए हैं हमारे पास 10,000 फालतू आए हैं, कितने रुपए लौटाओगे 28। यहां कुछ भी बोला जाए कि प्रोराटा आप 48 पे कर रहे हैं, प्रोराटा 50 पे कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि एक्सेस मनी आप आगे ले नहीं जा सकते, आपको रिफंड करना ही करना है। तो सोचना नहीं है, जो भी एक्सेस अमाउंट है लौटा देंगे। लेकिन लमसम का केस होता तो यही एक्सेस मनी हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करते। प्रोराटा के केस में जो भी एक्सेस मनी होती है एप्लीकेशन वो कहां जाती है अलॉटमेंट, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट नहीं है लमसम है, तो यहां पर पैसा आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसे रिफंड ही करना होगा। अब आते हैं बड़े क्वेश्चनों में, वहां क्या एंट्री होती है। आज हम आपको मैंने बेसिक एंट्री सिखा दी, लेकिन मैंने उसमें एरियर या एडवांस नहीं ओपन किया। पेपर में बहुत सिंपल एंट्री नहीं आती कि पैसा मिला ये वैसे, आपको जो क्वेश्चंस हो रहे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और वहां ये क्वेश्चन काफी मैटर करता है। एरियर एंड एडवांस यहां बोला है ओपनिंग मतलब लेजर नहीं प्रिपेयर करना होता। जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाते हो या कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाते हो लेजर में, तो वो प्रिपेयर होता है, बट यहां जनरल एंट्री में इसका यूज करना ओपन होता है। तो आज हम इस क्वेश्चन को सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपकी अथोराइज कैपिटल। जनरल करते समय अथोराइज कैपिटल का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, बस इसमें फेस वैल्यू जानने की जरूरत होती है। फेस वैल्यू 10 है, कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू किए, ठीक है। 10 रुपए का शेयर है, 12 में इश्यू किया, इश्यू प्राइस कितनी हो गई 12 रुपए, 10 प्लस 2 मतलब प्रीमियम पर इश्यू किए हो। अगला पॉइंट आता है 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो 3 4 7 7 to 9, यहाँ कितना आएगा 9 में क्या जोड़े 12 आ जाए 3। तो प्रीमियम नहीं बता रखा कहां पर है, तो प्रीमियम कहां पर होता है, प्रीमियम अलॉटमेंट पर होता है। 4 ड्यू है, उसमें 2 प्रीमियम का है, तो कैपिटल कितना होगा 2। ये क्या है प्रीमियम है, और ये 2 रुपए क्या है कैपिटल है। तो आप जब एंट्री स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कितने शेयर आपने इश्यू किया 50,000, और सारे शेयरों पर पैसा है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन है ना अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो बड़ा आसान एंट्री हो जाती है। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, द वेरी फर्स्ट एंट्री आपकी हो चुकी है। 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 इंटू 3 150 आ चुका है। अब इस पैसे कैपिटलाइज करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 150, तो एप्लीकेशन क्लियर। अब हम पहुंचेंगे अलॉटमेंट पर कि अलॉटमेंट में क्या एंट्री होगी। तो अलॉटमेंट में क्या एंट्री होगी उसके लिए आप देखते हैं। तो आप देखिए अलॉटमेंट 4 रुपए का है, 2 कैपिटल का 2 प्रीमियम का, तो क्या एंट्री करेंगे हम
शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कैपिटल अलॉटमेंट है कितना, 4, कैपिटल कितना है 2, प्रीमियम कितना है 2, मैंने लिख रखा हूं 4 अलॉटमेंट, 2 कैपिटल 2 प्रीमियम। कितने शेयर इश्यू किया आपने, 50,000 इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू 4 2 लाख, 50 इंटू 2 1 लाख एंड 50 इंटू 2 1 लाख। तो जब हम पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे, ये कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है कि आप यूं आंख बंद करके करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलना है, टू शेयर अलॉटमेंट, कोई प्रोराटा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना मिलना था भैया, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट है 2 लाख, तो यहाँ अलॉटमेंट के सामने 2 लाख लिख दो। अब अगर हमें एरियर एडवांस ओपन करना, देखना है क्या अलॉटमेंट पे कोई एरियर है। क्वेश्चन मैं नहीं बनाया, मुझे मालूम है एरियर है, बट आपको भी देखना है। बोला है ऑल मनी रिसिप्ट, सारा पैसा मिल गया, ठीक है मिल गया तो मिल गया, एक्सेप्ट छोड़कर, राम को छोड़कर, हु होल्ड 200 शेयर, 200 शेयर है भैया के पास, न तो अलॉटमेंट दिए न तो कॉल दिए, मतलब अलॉटमेंट नहीं दे रहे हैं, मतलब एरियर है। और सोहन होल्ड 100 शेयर, पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, उसने कॉल मनी, कॉल में देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये दोनों कॉल मनी है फर्स्ट और सेकंड, ये पैसा यहां पर आ गया, मतलब एडवांस हो गया। इसने अलॉटमेंट पे ही एडवांस दे दिया, 100 शेयर पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट मांग गया तो उसने बोला एक्स्ट्रा पैसा हमसे ले लो, तो वो एडवांस आ गया। तो अब मैं आपको समझाता हूं एरियर क्या होता है। पैसा मिलने की उम्मीद है, देखो ड्यू करते समय कुछ नहीं होता, रिसीव करते समय एरियर एडवांस आते हैं। मिल रहा पैसा, कोई फालतू दे दिया, कोई नहीं दिया, जो नहीं दिया उनसे उम्मीद होती है फ्यूचर में देंगे, वो क्या हमारे लिए एसेट है। एसेट क्या होता है, डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट। एंड जो पैसा हमें एडवांस मिल गया वो क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट टू कॉल्स इन एडवांस। एंट्री मैंने लिख दी। अब वैल्यू भी पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करना कोई टफ काम नहीं, पहले एरियर को फाइंड आउट करना, किसने पैसा नहीं दिया, तो राम who holds 200 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट, राम जिसके पास 200 शेयर थे, अलॉटमेंट और कॉल दोनों ने दिया, लेकिन अभी बात अलॉटमेंट की हो रही है। राम ने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट कितने रुपए का था, फिर से बता रहा हूं, अलॉटमेंट 4 रुपए का है, 2 रुपए या 2 रुपए में देखना, अलॉटमेंट कितने रुपए का है 4, ये पहला पॉइंट, अलॉटमेंट होता है 4, अलॉटमेंट 4 रुपए ने दिया 200 शेयरों पर। तो हम एरियर का अमाउंट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे यहां पर 200 into 4, the amount is 800, 800 एरियर आ गया, ठीक है आ गया तो ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने एडवांस भी दिया, हम उनको भी पकड़ेंगे कि इसने एडवांस दिया और कितना दिया। तो सोहन होल्ड्स 100 शेयर पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, ये कॉल मनी है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, कुल कितने रुपए का 5, ये 5 रुपीज ने यहां दे दिए अलॉटमेंट पर। कितने शेयर हैं 100, 100 इंटू 5, 500 उसने एडवांस दिया, 100 शेयरों पर 5 रुपए एडवांस मिले हैं, तो 100 इंटू 5, तो 500 एडवांस में आ गए। तो 2,05,000 में 800 माइनस करो, 199,700 आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन यही नहीं खत्म होता, इसके बाद आपको फर्स्ट कॉल करनी है। तो जब हम फर्स्ट कॉल करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे देखते हैं। हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, आई थिंक फर्स्ट एंड फाइनल था ये, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का, फाइनल कॉल 3 रुपए का, दोनों अलग अलग करेंगे, हमें याद हो गया। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो जब शेयर फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं तो कितने शेयर मांग रहे हैं, 50,000 इंटू 2 रुपीज, आई थिंक 2 था या 3 था, एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लेंगे, मेरे दिमाग से उतर गया है। 2 रुपीज है, 50,000 इंटू 2, कितना अमाउंट आ गया 1 लाख।
हमने 1 लाख मांग लिया फर्स्ट कॉल पर, तो जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया फर्स्ट कॉल भी नहीं देंगे, और लिखा भी है कि फर्स्ट कॉल नहीं दिया, एरियर हो रहा है, कॉल्स इन एरियर डेबिट। जब भी एरियर होता है एरियर डेबिट हो जाएगा। और जिन्होंने एडवांस दे दिया क्या दोबारा पैसा देंगे? क्या पगलेट है क्या? और नहीं, तो वो भी पैसा नहीं दे रहे हैं, ये भी एडजस्ट होगा। कॉल्स इन एडवांस डेबिट, वो क्रेडिट था, एडजस्ट करने के लिए डेबिट कर रहे हो। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब आता है कितना है? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट, सॉरी फाइनल नहीं है, फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल में मिलना कितना था? 1 लाख मिलना था। अब किसने पैसा नहीं दिया? 200 शेयरों में पैसा नहीं मिल रहा है। एरिया 200 शेयर पर 2 रुपए नहीं मिले, कितने नहीं मिले? 400। एडवांस कितने लोगों ने दिया था? 100 लोगों ने। 100 इंटू 5 एडवांस था, उसमें 2 रुपए यहाँ के थे, फर्स्ट कॉल के थे, 2 रुपए नहीं देंगे। वो कितने नहीं देंगे? 200। तो 600 नहीं मिले, कितने मिले? 99 400। इसने 200 शेयरों पर पैसा नहीं दे रहा है, तो 400 का एरियर हो गया। इसने 100 शेयरों पर 2 रुपए पहले ही दे रखा है, 5 दिया था, 2 यहाँ यूज होगा, 3 अगले कॉल पे यूज होगा। ये भी पैसा नहीं देगा, तो कुल कितना पैसा मिला? 99 400। सेम एंट्री हम फाइनल कॉल के लिए भी करेंगे। फाइनल कॉल 3 रुपीज की है, तो क्या एंट्री करेंगे वो देख लेते हैं हम। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए हैं बताओ? 50,000 शेयर हैं, एक शेयर पर कितने रुपए ड्यू है? 3। तो कितना अमाउंट आ गया? 150 ड्यू हो गया। जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। जो डेबिट हो रहा है, जो पैसा नहीं मिला उसे क्या करेंगे हम? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैप टू, सॉरी क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट। क्यों एरियर हो रहा है? जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो क्या फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल देगा? ये हाँ, अभी फर्स्ट फाइनल कॉल भी नहीं देगा वो। जो अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, वो फाइनल कॉल भी नहीं देगा। तो 50,000 शेयरों पर पैसा मिलना था, उसमें कितने शेयरों पर पैसा नहीं मिल रहा है? 200 शेयरों पर पैसा नहीं मिल रहा है। तो 200 इंटू 3, 600 हमें नहीं मिलेंगे। और जिन्हें एडवांस दे रखा था, क्या वो दोबारा पैसा देगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे? इसको भी एडजस्ट करेंगे। एडवांस क्रेडिट था, यहाँ वो क्या हो रहा है? डेबिट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितने शेयरों पर एडवांस था? 100। 2 रुपए यहाँ यूज कर लिए, 3 यहाँ यूज करेंगे। कितने अमाउंट आ गए? 300। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना मिलना था फाइनल कॉल पर? 150। 150 में 9 नहीं मिले, कितना मिला? 149 100। तो आपने क्या किया? जो पहला पैसा नहीं मिला उसको डेबिट किया, जो पहले मिल रखा था उसको भी डेबिट कर दिया। आपका आंसर आ गया। अब हम इसी के एक और क्वेश्चन करेंगे। हालांकि इन टॉपिक्स को हम ओवरलुक कर देते हैं। क्यों ओवरलुक करते हैं? बहुत आसान लगते हैं। आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं एरियर और एडवांस का, इसके बाद आपको प्रोराटा होगा इसके साथ। एक कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए? 50,000। 20 रुपए का शेयर था, प्रीमियम 15% है। 15% कितने रुपए होंगे? 3 रुपीज होंगे इसके। मतलब कुल शेयर कितने पे इश्यू हो गया? 20 + 3, 23 रुपीज। 23 में अप्लीकेशन पर 6 है, अलॉटमेंट पर 10 है, फर्स्ट कॉल पर बाकी अमाउंट है। मैं यहां लिख के दिखाता हूं, जहां क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं। 20 + 3, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ बाकी अमाउंट है। बाकी अमाउंट कितना आएगा? 7। 16 7 23 होता है। प्रीमियम अब नहीं बता रखा है तो अलॉटमेंट के साथ होगा। कितना प्रीमियम है? 3। तो कैपिटल कितना होगा? 7। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया? 45। शेयर इश्यू है 50, एप्लीकेशन आया 45। मतलब कौन सा केस है?
अंडर सब्सक्रिप्शन है ये, 50,000 से कोई मतलब नहीं है। कह रहा है अलॉटमेंट बाय मेड टू ऑल एप्लीकेंट, तो करोगे ही करोगे, कम खरीदने वाले हैं सबको बेचोगे, ज्यादा होंगे तो सोचोगे ना किसको बेचे किसको ना बेचे। तो क्या बोला यहाँ पर, राम ने पैसा नहीं दिया, ये हम आगे देखेंगे। अलॉटमेंट पर जो अब बाकी अमाउंट होगा अलॉटमेंट होगा। पहले दो एंट्री करते हैं 45 से। पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर इश्यू किया आपने, 45, 50 इश्यू किया था बट एप्लीकेशन तो 45 है ना, 45 इंटू 6 कितना अमाउंट आ गया, 270। दूसरी एंट्री क्या करेंगे हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आ गया, 270। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट कितने रुपए का, 10। तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर, अब पहले ड्यू करेंगे, पहले रिसीव हुआ था फिर ड्यू हुआ था, अब बाकी एंट्री उल्टी होंगी। अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने रुपए, 10। अलॉटमेंट 10 का है, 10 इंटू 45। इसमें से कैपिटल कितना है, पहला वाला कैपिटल होता है, दूसरा वाला प्रीमियम होता है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, 2 शेयर कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। कैपिटल में कितना अमाउंट आ गया, 7 इंटू 45। प्रीमियम में कितना आ गया, 3 इंटू 45। कितना अमाउंट आ गया, 4,50,000 ड्यू है। कैपिटल कितने हो गए, और यहां पर कितना आ गया, 135। अब पैसा मिलने की बारी आई, तो यहां पर कुछ वर्किंग भी है, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं यहां पर। तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में तो मालूम है आपको कितना ड्यू की है, 450। अलॉटमेंट के सामने 450 ही लिखना है आपको। अब आगे क्या लिखा देखते हो, कह रहा है कि ऑल मनी रिसीव एक्सेप्ट राम, राम से पैसा नहीं मिला, वो अप्लाइड 300 शेयर। यहां पर प्रोराटा नहीं है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यहां अप्लाइड इज इक्वल टू अलॉटेड, अलॉटेड इज इक्वल टू अप्लाइड, दोनों इक्वल होंगे। तो यहां पर 300 शेयर ले हैं उसके पास, क्या नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया, ठीक है। तो एरियर आ गया, और सोहन होल्डिंग 500 शेयर पेड ऑल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट पर बाकी पैसा दे दिया, मतलब कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे रहा था, यहाँ एडवांस भी है, दोनों चीज है क्वेश्चन में, तो हम दोनों चीज लिखेंगे। यहां पर एरियर भी हो रहा है, एरियर मालूम है एसेट है, क्या होगा, डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट। अब एडवांस भी आ रहा है, एडवांस लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा, कॉल्स इन एडवांस। अब देखो कितने शेयरों पर है, तो एरियर कितने शेयरों पर है, राम के पास 300 शेयर थे, अलॉटमेंट नहीं दिया। अलॉटमेंट कितने रुपए का, 10। अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 10। 300 इंटू 10, 3000 आपका एरियर है। अब एडवांस की बात आती है, एडवांस कितने लोग दे रहे हैं, अब कितना दे रहे हैं, बोला है कि 500 शेयरों पर उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। तो फाइनल कॉल उन्होंने कहां दे दिया, अलॉटमेंट पर। अगर आप देखो तो कितने रुपए थे यहां पर थे 6, यहां कितने थे 10, और यहां कितने थे 7। ये वाला पैसा वो यहां दे रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, कितने शेयरों पर, 500 शेयरों पर। 500 शेयरों पर कितना एडवांस मिला है, 7 रुपए एडवांस मिला। तो कितना आएगा, 500 इंटू 7, 3500। इन दोनों को जोड़ो, इसको माइनस करो, आंसर आ गया 450, 500। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे हम, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहां फाइनल भी था यही, और कोई कॉल नहीं थी, फाइनल कॉल
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर हैं हमारे पास भाई? हमारे पास शेयर तो 45 हैं। कितने रुपए मांग रहे हो? 7 रुपए। तो कितना अमाउंट मांग रहे हो? 3,15,000 ड्यू हो गया। 10 बार इंटू मत किया करो आप, 45 इंटू 7 कर रखे हो, वही चीज यहाँ पे दे रखी है। ऐसी चीजों को आप देखना चाहिए। एग्जाम में आपका टाइम बचना जरूरी हो, नहीं तो आप जितनी बार हो उतनी बार इंटू करने बैठ जाते हो आप। कॉमन चीजों को ढूंढ लिया करो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पैसा मिल रहा, क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बोला था जिसने एरियर है उसका यहाँ भी एरियर है, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा है। एरियर ओपन करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। और जो एडवांस दिया था उसको भी एडजस्ट करने की बारी आ गई है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखिए कितना मांग रहे हैं हम फाइनल कॉल पर कितना मांग रहे हैं? 3,15,000। कितना एरियर है? 300 शेयरों पे एरियर था, तो 300 इंटू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल कितने रुपए? 7। 300 इंटू 7 कितना पैसा नहीं मिलेगा? 2100। लेकिन जिन्होंने पहले ही दे दिया था कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर, वो भी तो नहीं देंगे। कितने शेयर हैं वो? 500। इन 500 शेयरों पर आपको 7 रुपये एडवांस में मिल चुके हैं। ये 3500 आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो कितना नहीं मिलेगा? ये 2100 और 3500, बाकी अमाउंट मिल जाएगा आपको। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अंडर सब्सक्रिप्शन के। आप इनको जरूर से जरूर बना के जाइए। ये बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स दिलाने की गारंटी है। इससे टफ क्वेश्चन नहीं आता अंडर सब्सक्रिप्शन का। और ये लोग क्योंकि प्रैक्टिस की कमी होती है, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो उनके मार्क्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो आप इनको जरूर बनाइए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।